हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज की वीडियो थोड़ा लेट आई है, उसका रीज़न ये है संडे और संडे में थोड़ा-सा बिज़ी सभी रहते ही हैं। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं 2 न्यूज़ आपके लिए, 2 रिएक्शन बोल ले या न्यूज़ बोल ले। ये पॉडकास्ट है तो आप इसको न्यूज़ ही लेके चलें। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले फ्लाइंग बीस्ट की। दरअसल फ्लाइंग बीस्ट के लिए एक वीडियो आई है फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर, जिसमें उन्होंने बताया जो उनका पेट है वो खो गया था। वो दरअसल घर से भाग गया था, उनका गेट खुल रहा था और घर से भाग गया था। ये अधिकतर आदत होती है डॉग्स की कि वो भाग जाते हैं और आस पड़ोस में अगर आप किसी कॉलोनी में इस तरीके के रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो वो घूम फिर के आ जाता है। उनको कई बार आदत होती है और कई बार ऐसा होता है कि बंद रह, क्योंकि गेट के अंदर होता है तो खुलते ही उनको ऐसा लगता है कि तुम भागो। यही आदत मेरे पेट की भी है, मेरे भोलू की भी यही आदत है कि वो भी ऐसे ही भाग जाता है। अ, तो ये उनके साथ में हुआ। उसके बाद में वो उसको ढूँढने के लिए भी निकले और ढूँढ कर जब वो आए, कट टू एक नेक्स्ट उसमें जो है उनका सीन दिखाया गया जहाँ पर अंदर ऋतु तैयार हो रही थी और वहीं पे फ्लाइंग बिस्ट खड़े हुए थे और वहीं पे जो है वो बाहर आया, उनका माऊ बाहर आया गेट पे और उनको देखने लगा, तो वो लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों ने उनको कमेंट किया कि आप बोलो उसका ध्यान नहीं रखते माऊ का, उसको यहाँ पे खुश नहीं है, आपको उसकी केयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि आपका पेट चला गया, आप लोग अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हो, फैमिली टाइम बिता रहे हो, आपको उसको ढूंढने की फिक्र नहीं थी। बल्कि आपने गौर किया हो, फ्लाइंग बीस्ट ने यानी गौरव ने ये बात भी बोली थी कि आधे घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं और तुम घूम कर आ रहे हो। उस वक्त ऋतु तैयार हो रही थी, तो हो सकता है कि जो ऋतु हो वो इसलिए तैयार हो रही हो कि भाई चलो ढूंढने के लिए बाहर चलते हैं, इसलिए वो अपना वो तैयार हो रही हो, या फिर ऑफिस जाना हो कुछ इसलिए तैयार हो रही हो कि भाई वो तो ढूंढ के आगे दोबारा सब पैदल जाए, तो अचानक से भी वो आ सकता है। तो समझ में नहीं आता, लोगों ने वहां पे जज तो उनको कर लिया कि वो केयर नहीं करते, कि आप उसको अकेला छोड़ के चले जाते हो, वो ये है वो है। हम किसी को सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो में देख के ये जज नहीं कर सकते कि कोई किसी का किस तरीके से ध्यान रख रहा है। जो गौरव है ये इनका फर्स्ट पेट है जो इन्होंने रखा है और बहुत सोच समझ के बहुत मन से इनको ने रखा था और स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्यार से बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर वाल की तरीके से इसको रखते हैं वो लोग। इसके घूमने के लिए ही इन्होंने बड़ा घर लिया कि जिससे कि ये भी घूम सके और हमें भी थोड़ा खुला माहौल मिल सके। और अगर इनको प्यार नहीं होता, आप खुद सोचो, तो ये इसको अपने मम्मी पापा के पास भी छोड़ के आ सकते थे। अगर इनको ये प्यार नहीं होता, लगाव नहीं होता, इनको नहीं रखना होता, मम्मी पापा के पास भी छोड़ के आ सकते थे कि भाई ये अकेला रहता है यहाँ पे, ये है वो है। बट इन्होंने फिर भी अपने पास में रखा है और वो साफ दिखता है कि गौरव कितना प्यार करते हैं, ऋतु भी कितना प्यार करती है अपने उससे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक एक छोटी सी चीज में हम जज नहीं कर सकते। देखिए जो पेट होता है ना, वो फैमिली में मेंबर की तरह रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, लेकिन बहुत से मोस्टली लोग जो हैं वो इसीलिए लाते हैं कि उनको एक मेंबर की तरीके से अपनी फैमिली में रख सके और एक केयर कर सके, प्यार कर सके। ऑब्वियस सी बात है, जब साथ में रहते हैं तो प्यार हो जाता है। कोई इतना पत्थर दिल नहीं होता, कोई कोई इंसान होता है, पर इनकी फैमिली में ऐसा नहीं दिखता। तो प्यार होगा और हम उस कंडीशन को नहीं समझ सकते कि क्या वो वहाँ पे उस वक्त में क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, आधा घंटा उनके ऊपर क्या बीती है, जबकि उन्होंने खुद कहा है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इस तरीके से जज ना करें। लेकिन जिस तरीके से नीचे के रिएक्शन आ रहे हैं, नीचे वीडियो में कमेंट में रिएक्शन आ रहे हैं, उससे तो यही उम्मीद है कि गौरव जल्द ही इसके लिए रिप्लाई देंगे और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर एलिगेशन ऐसे लगे हैं कभी उनकी बेटी के लिए कि आप अच्छे से पालन पोषण नहीं कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है, साफ दिखाई देता है। कभी उनके माओ के लिए पहले भी इस तरीके के जब वो छोटा था कमेंट आए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लखन और नीतू पर। यहाँ पर उनकी एक बात आई है कि आज लखन का पहली बार रिप्लाई आया है, जो भी इनकी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर पहली बार रिप्लाई आया है कि मुझे बार बार ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फेवर में कुछ चीज़ें जाए तो वो मेरी फैमिली के अगेंस्ट हो जाए, और फैमिली के फेवर में कुछ चीज़ें जाए और मेरे वो अगेंस्ट हो, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब इसमें आपने वही चीज़ गौर कीजिए थोड़ा सा, जो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि ये कोई हार जीत का मामला नहीं है, क्योंकि ये एक फैमिली का मामला है। अगर यहाँ पर वो आके बोलते भी, अपनी सफाई भी देते हैं, तो उसका भी अंजाम यही होगा जो अभी हो रहा है कि हर एक जो उनके सब्सक्राइबर है वो 2 पोर्शन में बट जाएंगे इधर उधर और एक दूसरे को टोंट कसेंगे, एक दूसरे के जो सपोर्टर है, जिसके सपोर्टर उसके लिए गलत बोलेंगे, तो उससे भी फर्क जो है वो इनको ही पड़ेगा। अगर भम्मू और पाई को गलत बोला जाएगा तो लखन और नीतू पर फर्क पड़ेगा, और लखन नीतू को बोला जाएगा तो भम्मू पाई पे भी फर्क पड़ेगा।
तो इसलिए ही हम इतने टाइम से ये चीज़ें कह रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं आप पैसे के लिए कर रहे हो, वो कर रहे हैं, इसलिए हम किसी का फेवर नहीं करते, क्योंकि एक फैमिली का जब मैटर आता है वो इतना ज़्यादा, देखो सोशल मीडिया पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर उसका जिक्र हो रहा है, तो हम भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे और सोशल मीडिया पर रहेगा, जो चीज़ सोशल मीडिया पे है, अगर हमारा कंटेंट ही वो है कि भाई लोगों की जो चल रही है, यूट्यूब पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके लिए बातें करना, उसके लिए गॉसिप्स करना, उसकी न्यूज़ आपको देना, अगर हमारा कंटेंट वो है तो हम अपने कंटेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन झूठी सच्ची कहानियां बनाकर मैं आपको बता दूं, मुझे तो व्यू मिल जाएंगे, लेकिन उस चीज़ का नुकसान आप लोगों को भी होगा कि भाई इसने तो झूठ बोला या कुछ भी हो रहा। अब आगे जाके आप लोग भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे या किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और उसका अंजाम यही होगा कि कहीं बार आपके मुंह से भी गलत चीज़ें दूसरे के लिए निकल सकती है। तो ये चीज़ें मुझे करनी ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल की जो कंडीशन है वो यही है कि नीतू का बर्थडे काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया गया फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जहाँ पर पाई और भम्मू नहीं थे। और आज पाई और भम्मू की वीडियो आई है जिसमें वो काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, पाई अपने पापा को याद करते हुए, और साथ में लखन के और नीतू के कुछ जो है इंस्टाग्राम स्टोरी भी मैं आपको शेयर करती हूँ यहाँ पर। ये नीतू की पोस्ट है, दीज डेज पीपल थिंक्स दैट दे विल इम्प्रेस अदर ऑन सोशल मीडिया बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड, आई नेवर थॉट दे वुड बी लाइक दिस इन माई लाइफ, दे डिड नॉट मेक एनी कॉल और सेंड एनी मैसेजेस, मीटिंग देम इज अ डिस्टेंट थिंग एंड आई एम डिसपॉइंटेड। तो ये जो नीतू ने जो डाला है उसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ये पाई और भम्मू के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो ये सोशल मीडिया पर ही किसी को टोंट तो कसते हुए है, जिसकी शायद बात यहाँ पर नीतू ने की है, लेकिन पाई और भम्मू की यहाँ पर बात नहीं लग रही है। सेकंड आता है, लखन ने अपनी बहन के सपोर्ट में बहन के लिए एक पोस्ट डाली है जो कि एक ओपन लेटर है, जो कि उनकी बहन के किसी फैन ने लिखा है और उनको कहा है कि आप भी ब्लॉगिंग शुरू करें। आप वीडियो को रोककर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये किसी ने कीर्ति रावत के लिए लिखा है, जो कि कहा है कि मैं आपका फ़ैन हूँ और प्लीज़ आप ब्लॉगिंग शुरू करें, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इस तरीके की पोस्ट डाली है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर। और नीतू ने अपनी मदर के साथ एक फ़ोटो शेयर किया जो कि उनके बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, जिसमें उनकी मम्मी ने उनको बहुत ही प्यारा पेंटिंग टाइप कुछ गिफ्ट दिया है। इस बार नीतू ने जो थीम रखी हुई थी, नीतू के बर्थडे की जो थीम थी वो गढ़वाली थीम थी और सभी गढ़वाली लुक में उसमें नज़र आ रहे हैं। जल्द ही उनकी कल एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको पूरी उनकी बर्थडे ब्लॉग मिलने वाला है। तो हम करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई है, पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके सजेशन का स्वागत रहेगा। और पता ही नहीं आज मेरी ना अजीब सी लैंग्वेज हो रही है, मैंने ना मुंह में छाला पड़ रहा है तो अजीब सा मेरे से हो रहा है थोड़ा सा। तो प्लीज़ अगर कुछ वर्ड्स गलत बोले गए हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, ये मेरे साथ में हो जाता है, मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।